क्या आप कभी अपनी छिपी हुई शक्तियों को जानने की चाहत रखते हैं? सोचिए, अगर आपके पास ऐसा दृष्टिकोण हो जो आपको हर बाधा के पार देखने की क्षमता दे, हर रहस्य को उजागर करने का मौका दे। यही है थर्ड आई का जादू। एक ऐसा अनुभव जो आपकी सोच, आपकी दुनिया और आपके जीवन को पूरी तरह से बदल सकता है। अगर यह विचार आपको रोमांचित करता है और आप इस गहरे रहस्य को और अधिक जानना चाहते हैं, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपनी राय या सवाल हमें कमेंट में जरूर बताएं, क्योंकि यह यात्रा आपके भीतर के अनंत ब्रह्मांड को खोजने की है और इसमें आपका साथ बेहद महत्वपूर्ण है। क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया में ऐसी भी शक्तियां हैं जो हमारी 5 ज्ञानेंद्रियों से परे हैं? ये शक्तियां हमारे चारों ओर हैं, लेकिन हम उन्हें देख नहीं पाते क्योंकि हमारी दृष्टि सीमित है। क्या हमारे अंदर एक ऐसी दुनिया छिपी है जो रहस्यों और संभावनाओं से भरी है? इसका उत्तर है हाँ, ये दुनिया हमारे भीतर ही है और इसे खोजने के लिए हमें अपनी तीसरी आंख को जागृत करना होगा। यह रहस्यमय दुनिया हमारे भीतर ही छिपी है और इसका द्वार है हमारी तीसरी आंख। यह आंख हमें उन चीजों को देखने की क्षमता देती है जो सामान्य दृष्टि से परे हैं। यह सिर्फ एक कल्पना नहीं है, बल्कि एक ऐसी वास्तविकता है जिसे सदियों से ऋषि मुनि और योगी जानते आए हैं। उन्होंने इस शक्ति का उपयोग करके आत्मज्ञान प्राप्त किया और ब्रह्मांड के गहरे रहस्यों को समझा। तीसरी आंख, जिसे आज्ञा चक्र भी कहा जाता है, हमारे 2 भौतिक नेत्रों के बीच में स्थित एक ऊर्जा केंद्र है। यह चक्र हमारे मानसिक और आध्यात्मिक विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह हमें एक अलग ही आयाम में देखने की क्षमता प्रदान करती है, एक ऐसा आयाम जो हमारी सामान्य दृष्टि से ओझल है। इस आयाम में प्रवेश करके हम अपने जीवन के गहरे अर्थ और उद्देश्य को समझ सकते हैं। यह आंख हमें आध्यात्मिक जगत से जोड़ती है और हमें अपने अंदर छिपी असीम शक्तियों का एहसास कराती है। यह हमें आत्मज्ञान की ओर ले जाती है और हमें ब्रह्मांड के साथ एक गहरा संबंध स्थापित करने में मदद करती है। यह हमें ब्रह्मांड के रहस्यों को समझने और अपने जीवन के उद्देश्य को जानने में मदद करती है। यह हमें यह समझने में मदद करती है कि हम इस विशाल ब्रह्मांड का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। तीसरी आंख का जागरण एक आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत है जो हमें अज्ञानता के अंधेरे से ज्ञान के प्रकाश की ओर ले जाती है। यह यात्रा हमें हमारे वास्तविक स्वरूप से मिलाती है। यह यात्रा आसान नहीं होती, लेकिन यह यात्रा हमें उस मुकाम तक पहुंचा सकती है जहां हम अपनी पूरी क्षमता को पहचानते हैं और जीवन को एक नए नजरिए से देखते हैं। यह यात्रा हमें हमारे भीतर की गहराइयों में ले जाती है। प्राचीन काल से ही तीसरी आंख को आध्यात्मिकता और उच्च चेतना का प्रतीक माना जाता रहा है। विभिन्न संस्कृतियों और धर्मों में इसका उल्लेख मिलता है, जो इस बात का प्रमाण है कि यह अवधारणा कोई नई नहीं है। हिंदू धर्म में भगवान शिव को तीसरी आंख से दर्शाया जाता है। यह आंख उनकी अलौकिक शक्ति और ज्ञान का प्रतीक है। बौद्ध धर्म में बुद्ध की मूर्तियों में अक्सर उनके माथे पर एक उभरा हुआ बिंदु होता है, जो तीसरी आंख को दर्शाता है। यह आंख ध्यान और आध्यात्मिक जागृति का प्रतीक मानी जाती है। प्राचीन मिस्र में भी तीसरी आंख को महत्वपूर्ण माना जाता था। वहां इसे होरस की आंख कहा जाता था, जो अंतर्ज्ञान, सुरक्षा और उपचार का प्रतीक थी। यह स्पष्ट है कि तीसरी आंख का महत्व केवल एक धर्म या संस्कृति तक सीमित नहीं है, बल्कि यह मानव चेतना के एक गहरे स्तर से जुड़ा हुआ है। यह हमारे अंदर छिपी उस असीम क्षमता का प्रतीक है जो हमें ब्रह्मांड से जोड़ती है और हमें हमारे अस्तित्व के रहस्यों को समझने में मदद करती है। तीसरी आंख का जागरण एक ऐसी प्रक्रिया है जो धीरे धीरे होती है। यह किसी बिजली के बल्ब के जलने जैसा नहीं है, बल्कि यह तो एक फूल के खिलने जैसा है जो धीरे धीरे और सुंदरता से होता है। जब आपकी तीसरी आंख जागृत होने लगती है तो आप अपने अंदर कुछ बदलाव महसूस करने लगते हैं। आपका अंतर्ज्ञान पहले से ज्यादा मजबूत हो जाता है और आपकी समझ बढ़ने लगती है। आपको अचानक से कुछ बातें समझ आने लगती हैं जो पहले आपके लिए एक रहस्य थीं। आपको सपने ज्यादा आने लगते हैं और उन सपनों में आपको कुछ संकेत मिलते हैं। आपकी रचनात्मकता बढ़ जाती है और आप दुनिया को एक नए नजरिए से देखने लगते हैं। आप ध्यान और आध्यात्मिकता की तरफ आकर्षित होने लगते हैं और आपको ऐसा लगता है कि आप किसी अज्ञात शक्ति से जुड़ रहे हैं। ये सभी संकेत इस बात का प्रमाण हैं कि आपकी तीसरी आंख जागृत हो रही है और आप एक उच्च चेतना की ओर बढ़ रहे हैं। ध्यान एक ऐसी कुंजी है जो आपकी तीसरी आंख के द्वार को खोल सकती है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो आपको अपने मन को शांत करने और अपने अंदर झांकने में मदद करती है।
नियमित ध्यान के द्वारा आप अपने विचारों को नियंत्रित करना सीखते हैं और अपने मन को शांत करना सीखते हैं। ये शांति आपको अपने अंदर की आवाज सुनने में मदद करती है, जो आपको सही रास्ता दिखाती है। कई तरह के ध्यान हैं जो तीसरी आंख को जागृत करने में मदद कर सकते हैं। त्राटक ध्यान, जिसमें आप एक बिंदु पर एकाग्र करते हैं, तीसरी आंख को सक्रिय करने में मदद करता है। कुंडलिनी ध्यान, जिसमें आप अपनी रीढ़ की हड्डी में स्थित ऊर्जा को जागृत करते हैं, भी तीसरी आंख को खोलने में मददगार होता है। ध्यान कोई एक दिवसीय प्रक्रिया नहीं है, यह तो एक सतत अभ्यास है जिसके द्वारा आप धीरे धीरे अपनी तीसरी आंख को जागृत करते हैं और अपने अंदर छिपी शक्तियों को पहचानते हैं। प्राणायाम योग का एक महत्वपूर्ण अंग है जिसका अर्थ है प्राण, यानी जीवन ऊर्जा का नियंत्रण। यह प्राचीन भारतीय योग परंपरा का एक अभिन्न हिस्सा है जो न केवल शारीरिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देता है बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक विकास में भी सहायक होता है। यह श्वास के माध्यम से शरीर में प्राण के प्रवाह को नियंत्रित करने की एक विधा है। श्वास की गति और गहराई को नियंत्रित करके हम अपने शरीर में ऊर्जा के प्रवाह को संतुलित कर सकते हैं और मानसिक शांति प्राप्त कर सकते हैं। प्राणायाम के नियमित अभ्यास से आप अपने शरीर और मन को शुद्ध करते हैं, जिससे तीसरी आंख के जागरण का मार्ग प्रशस्त होता है। यह जागरण आपको गहरी अंतर्दृष्टि और आत्मज्ञान की ओर ले जाता है। अलग अलग तरह के प्राणायाम हैं, जिनमें से कुछ तीसरी आंख को सक्रिय करने में विशेष रूप से सहायक होते हैं। उदाहरण के लिए नाड़ी शोधन प्राणायाम, जिसे अनुलोम विलोम भी कहा जाता है, आपके शरीर में ऊर्जा के संतुलन को बनाए रखने में मदद करता है। कपालभाति प्राणायाम, जिसमें आप तेजी से श्वास लेते और छोड़ते हैं, आपके मस्तिष्क को शुद्ध करता है और तीसरी आंख को उत्तेजित करता है। यह प्राणायाम आपके मस्तिष्क की कोशिकाओं को पुनर्जीवित करता है और मानसिक स्पष्टता को बढ़ाता है। अनुलोम विलोम प्राणायाम, जिसमें आप नाक के एक नथुने से श्वास लेते हैं और दूसरे से छोड़ते हैं, आपके शरीर में ऊर्जा के संतुलन को बनाए रखता है और तीसरी आंख को जागृत करने में मदद करता है। ये प्राणायाम आपके नाड़ी तंत्र को शुद्ध करता है और आपके मन को शांत करता है। भ्रामरी प्राणायाम, जिसमें आप भौंरा की तरह गुंजन करते हुए श्वास छोड़ते हैं, आपके मन को शांत करता है और तीसरी आंख को सक्रिय करने में मदद करता है। यह प्राणायाम आपके मन को गहरे स्तर पर शांति और स्थिरता प्रदान करता है। प्राणायाम के नियमित अभ्यास से आप अपने शरीर और मन को स्वस्थ रखते हैं और अपनी आध्यात्मिक यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। यह न केवल आपके शारीरिक स्वास्थ्य को सुधारता है बल्कि आपके मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य को भी संतुलित करता है। प्राणायाम के माध्यम से आप अपने जीवन में शांति, संतुलन और आत्मज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। तीसरी आंख के जागरण का एक महत्वपूर्ण लाभ है आपकी छठी इंद्री का विकास। ये इंद्री हमें उन चीजों को समझने में मदद करती है जो हमारी 5 ज्ञानेंद्रियों से परे होती है। ये छठी इंद्री, जिसे हम अक्सर अंतर्ज्ञान कहते हैं, हमें उन बातों को समझने में मदद करती है जो हमारी 5 ज्ञानेंद्रियों से परे होती है। यह हमें उन संकेतों को पहचानने में मदद करती है जो सामान्यतः हमारी समझ से बाहर होते हैं। जब आपकी तीसरी आंख सक्रिय होती है तो आपका अंतर्ज्ञान पहले से ज्यादा मजबूत हो जाता है। यह आपको उन चीजों को देखने और समझने में मदद करता है जो सामान्यतः छिपी रहती हैं। आपको अक्सर ऐसा महसूस होता है कि आपको पहले से ही पता है कि क्या होने वाला है या किसी व्यक्ति के मन में क्या चल रहा है। ये एक गहरी समझ और कनेक्शन का अनुभव होता है। यह आपकी छठी इंद्री होती है जो आपको ये संकेत देती है। यह आपको मानसिक संकेत और आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि प्रदान करती है। अंतर्ज्ञान हमें सही निर्णय लेने में मदद करता है और हमें खतरों से बचाता है। यह हमें उन स्थितियों से बचने में मदद करता है जो हमारे लिए हानिकारक हो सकती है। यह हमें सही लोगों से मिलाता है और हमें सही रास्ते पर ले जाता है। यह हमें उन अवसरों की ओर ले जाता है जो हमारे लिए सबसे अच्छे होते हैं। जब आप अपने अंतर्ज्ञान पर भरोसा करना सीख जाते हैं तो आप जीवन में बेहतर निर्णय ले पाते हैं और आपका जीवन अधिक संतुलित और खुशहाल बनता है। यह आपको आत्मविश्वास और संतुलन प्रदान करता है। छठी इंद्री का विकास तीसरी आंख के जागरण का एक अद्भुत उपहार है जो हमें जीवन की जटिलताओं को समझने और उनसे पार पाने में मदद करता है। यह हमें जीवन की गहराइयों को समझने और उनसे निपटने की शक्ति देता है। जब आपकी तीसरी आंख पूरी तरह से जागृत होती है तो आप एक नई रोशनी में दुनिया को देखना शुरू करते हैं। यह रोशनी सिर्फ बाहरी नहीं होती बल्कि आंतरिक भी होती है। यह आपके आत्मा का प्रकाश है।
यह प्रकाश आपको जीवन के गहरे अर्थ को समझने में मदद करता है। यह आपको अपनी आत्मा की सच्चाई के करीब लाता है। आपका आत्मा का प्रकाश आपको यह समझने में मदद करता है कि आप सिर्फ एक शारीरिक शरीर नहीं हैं, बल्कि एक आत्मा भी हैं। यह आत्मा अनंत है, असीमित है और दिव्य है। यह आपको जीवन के हर क्षण में एक नई दृष्टि और समझ प्रदान करता है। जब आपकी तीसरी आंख खुलती है तो आप अपनी आत्मा के प्रकाश को महसूस करते हैं। यह प्रकाश आपको अंदर से प्रकाशित करता है और आपको अपने वास्तविक स्वरूप को समझने में मदद करता है। यह आपको अपने जीवन के उद्देश्य को पहचानने में मदद करता है। आपका आत्मा का प्रकाश आपको जीवन की हर स्थिति में मार्गदर्शन करता है। यह आपको सही निर्णय लेने में मदद करता है और आपको आत्मविश्वास प्रदान करता है। यह आपको जीवन के हर पहलू में संतुलन और शांति प्रदान करता है। आत्मा का प्रकाश आपको यह समझने में मदद करता है कि आप इस ब्रह्मांड का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। यह आपको यह महसूस करने में मदद करता है कि आप कभी अकेले नहीं हैं। आप हमेशा इस ब्रह्मांड की ऊर्जा और प्रेम से जुड़े रहते हैं। तो तीसरी आंख के जागरण का यह अंतिम उपहार है, आत्मा का प्रकाश। यह प्रकाश आपको जीवन की हर चुनौती से पार पाने की शक्ति देता है। यह आपको जीवन की हर खुशी और सफलता का आनंद लेने की क्षमता प्रदान करता है। जब आप अपनी आत्मा के प्रकाश को पहचानते हैं तो आप अपने जीवन को एक नई ऊंचाई पर ले जाते हैं। यह आपको अपने वास्तविक स्वरूप को समझने और अपने जीवन को पूर्णता के साथ जीने की प्रेरणा देता है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें।